हेलो प्यारे बच्चों, करियर पॉइंट पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि टाइट्रेशन किसे कहते हैं। टाइट्रेशन हमारा जो रसायन विज्ञान है उसमें से प्रैक्टिकल का प्रथम भाग है जिसे हम टाइट्रेशन कहते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन आता है। टाइट्रेशन को हिंदी में अनुमापन कहते हैं। इसे हम प्रयोग संख्या 1 से समझेंगे, यानी टाइट्रेशन क्या होता है, ये कैसे लैब में किया जाता है और इसकी थ्योरी क्या होती है, इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो पहला पार्ट है वीडियो का, इसमें हम आपको जो इसके उद्देश्य, विधि, सिद्धांत और प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी और परिणाम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और अगले वीडियो में हम लैब में ले जाएंगे और आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाएंगे। तो सबसे पहले हमें टाइट्रेशन की थ्योरी पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि टाइट्रेशन अनुमापन क्या होता है। तो टाइट्रेशन में क्या होता है कि एक तो नॉन विलेन दिया होता है और दूसरा अननोन विलेन दिया होता है। तो हमें क्या करना होता है, जो नॉन विलेन होता है यानी ज्ञात विलेन होता है, उसकी सहायता से जो अननोन विलेन है यानी अज्ञात विलेन है उसकी सांद्रता ज्ञात करनी होती है। तो इसमें क्या होता है, 2 विलेन दिए हुए हैं, ध्यान से सुनना है। एक होता है ज्ञात विलेन और दूसरा होता है अज्ञात विलेन। तो हमें क्या करना होता है, जो ज्ञात विलेन होता है उसे हम नीचे रखते हैं और जो अज्ञात विलेन होता है उसे हम ब्यूरेट होती है एक, आपको लैब में ले जाएंगे और दिखाएंगे प्रैक्टिकल के साथ। ब्यूरेट में क्या करते हैं, जो हमारा अज्ञात विलेन है वो डालते हैं और नीचे जो ज्ञात विलेन है उसे रखते हैं और बूंद बूंद जो निप की सहायता से हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे होता है, एक बार समझ लीजिए। तो उसकी सहायता से जो हम निप खोलते हैं और धीरे धीरे उसमें बूंद बूंद करके हिलाते हैं, जिससे हमें जो अज्ञात विलेन होता है उसकी सांद्रता या ग्राम प्रति लीटर या प्रति लीटर शुद्धता ज्ञात कर सकते हैं। इसे ही हम टाइट्रेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल की सहायता से समझाएंगे कि टाइट्रेशन क्या होता है, इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले टाइट्रेशन में क्या होता है, उद्देश्य लिखा जाता है। उद्देश्य में क्या है, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझा रहे हैं। इसमें क्या लिया है हमने, ऑक्जेलिक अम्ल का M/30 सांद्रता का 250 ml का मानक विलयन बनाकर अनुमापन यानी टाइट्रेशन द्वारा दिए गए KMnO4 को जो हम विस्तार से देखें तो पोटेशियम पर मैग्नेट को हम KMnO4 कहते हैं। तो इसमें क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का M/30 सांद्रता का 250 ml मानक विलयन बनाकर अनुमापन द्वारा दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा उद्देश्य है। इसमें क्या करना है कि हमें M/30 का ऑक्जेलिक अम्ल लेना है। M/30 हम अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि इसे कैसे सॉल्व करके जो हमारे जो ग्राम प्रति लीटर में या जो में हम मापते हैं उसमें कैसे लिखा जाता है। तो एक बार यही समझ लीजिए कि ऑक्जेलिक अम्ल हमने M/30 सांद्रता का 250 ml मानक विलयन बनाए, यानी तोलकर हमने जो ऑक्जेलिक अम्ल लिया है M/30 और 250 ml पानी के अंदर हमने ऑक्जेलिक अम्ल बनाकर विलयन तैयार कर लिया है। इसके बाद KMnO4 विलयन की मोलरता ज्ञात की जानी है, यानी जो KMnO4 विलयन है वो अज्ञात विलयन है। इसके बाद में उद्देश्य के बाद में आवश्यक सामग्री या उपकरण कहते हैं हम, जो हमारे लैब में होते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो कौन कौन से सामग्री, कौन कौन से उपकरण हमें चाहिए, तो ब्यूरेट है, पहला जो उपकरण है हमारा वो है ब्यूरेट, और दूसरा पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, मापक फ्लास्क, ऑक्जेलिक अम्ल और रासायनिक तुला। तो इन 6-7 जो उपकरण है एपरेट से, इसकी सहायता से हम जो हमारे प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन है उसको पूरा करते हैं। नीचे दिया गया है KMnO4 विलयन, बर्नर, आसुत जल आदि। तो ये सब चीज़ें हमें आवश्यक सामग्री के रूप में चाहिए। इस चीज़ों से ही हम प्रैक्टिकल संपन्न करते हैं। इसके बाद में सिद्धांत दिया हुआ है। सिद्धांत में क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है H2C2O4 और गुणा में यानी पॉइंट लगाकर 2H2O दिया हुआ है। इसे हम COOH का होल ट्वाइस और 2H2 भी कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल को। इसके बाद में ऑक्जेलिक अम्ल का M/30 सांद्रता का 250 ml मानक विलयन बनाने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा। तो जो आवश्यक अम्ल की मात्रा होगी वो इसमें आपको निकाल कर बताएंगे कि कैसे निकाली जाती है आवश्यक अम्ल की मात्रा। तो इसके बाद में जो एक हमारा रासायनिक समीकरण और होता है वो हम
अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। इसके बाद में इसमें जो हमारा आयनिक समीकरण दिया हुआ है, आयनिक समीकरण कुछ इस प्रकार से है, MnO4 -A प्लस 8H प्लस A प्लस 5 इलेक्ट्रॉन है और इसमें तीर का निशान लगाकर Mn प्लस प्लस यानी Mn2 और 4H2O यानी 2 से इसको पूरी समीकरण को गुना कराना है। इसके बाद में क्या है, जो हमारा सूचक होता है, सूचक क्या है, इसमें एक KMnO4 एक स्वयं सूचक के रूप में, सेल्फ इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। KMnO4 खुद ही एक इंडिकेटर है। इसके बाद में दिया हुआ है कि अंतिम बिंदु में आपको क्या दिखेगा कि रंगहीन से स्थायी गुलाबी बन जाता है। जो हमारा नीचे विलेन है, ज्ञात विलेन, इसमें हम KMnO4 डालते हैं तब क्या होता है, पहले से डिसअपेयर होता रहता है, क्योंकि जो हमारे नीचे ज्ञात विलेन है वो रंगहीन होता है। फिर धीरे धीरे हम KMnO4 उसमें डालते हैं तो वो हल्का गुलाबी दिखने लगता है, जिसे हम अंतिम बिंदु कहते हैं। उसके बाद हम जो हमारी रीडिंग है वो पढ़ते हैं और सारणी में नोट करते हैं। हम हमारा पहला पॉइंट था उद्देश्य, दूसरा था आवश्यक सामग्री या उपकरण और तीसरा पॉइंट था सिद्धांत, और अब चौथा पॉइंट था हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण होता है, और पांचवा पॉइंट आयनिक समीकरण, और छठा पॉइंट जो स्वयं सूचक है KMnO4 वो हो गया। सातवां पॉइंट है हमारा विधि में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल हमें ठोस लेना है, या आपको विलेन बना हुआ है तो विलेन भी ले सकते हो। तो इसमें हमने क्या लिया है, ऑक्जेलिक अम्ल ठोस की मात्रा 1.050 हमने ली है। इसके बाद में हमने जो ऑक्जेलिक अम्ल की 1.050 ग्राम मात्रा जो रासायनिक तुल्य पर तौल कर ली थी, इसके बाद में हमें जो तौली गई मात्रा को कांच की कीप द्वारा कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑक्जेलिक अम्ल का ठोस की 1.050 ग्राम मात्रा तौल कर, जो रासायनिक तुल्य से तौलकर हमें तौली गई मात्रा को कांच की कीप के द्वारा कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। इसके बाद इसमें धीरे धीरे जल मिलाना है। क्या करना है, फिर धीरे धीरे जल मिलाना है तथा H2SO4 मिलाना है। पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने ऑक्जेलिक अम्ल लिया था, वो भी ठोस था, उसकी मात्रा जो रासायनिक तुल्यों से तौलकर हमने जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें कीप द्वारा डाल दिया था और इसमें जल डाला था, और धीरे धीरे सांद्र यानी जो कंसनट्रेटेड है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हमने इसमें डाला था। इसके बाद में पॉइंट 3 में दिए गए KMnO4 विलेन को ब्यूरेट में भरिए। तो हमारी जो ऊपर एक नलिका के रूप में ब्यूरेट स्टैंड पर ब्यूरेट कसी हुई होती है, उसमें हमने अज्ञात विलेन है उसे भरना है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 विलेन को ब्यूरेट में भरिए तथा ब्यूरेट में भर रहे इस विलेन के तल का पाठ्यांक नोट कीजिए। यानी जो हमारा ब्यूरेट है, ब्यूरेट स्टैंड पर कसा हुआ है, उसमें हमने KMnO4 डाली है। KMnO4 डालने के बाद जो हमारा ऊपर उसमें 0 होता है और नीचे 50 होता है यानी 50 होता है, तो हमें जो ये पाठ्यांक नोट करना है, यानी 0 तक 50 से 0 तक हमने भरी है। इसके बाद में M/3 सांद्रता के बनाए गए ऑक्जेलिक अम्ल के विलेन को पिपेट की सहायता से कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। तो हमने क्या किया था, जो ये तौली गई मात्रा के द्वारा जो कॉनिकल फ्लास्क में डालकर जो धीरे धीरे सांद्र और जल मिलाकर जो हमने ये विलेन तैयार किया था, इस विलेन को क्या करना है, एक पिपेट होती है, यानी जो फ्रूटी पीते हैं उसमें जो वो स्टिक होती है, स्टिक की सहायता से इसमें एक पिपेट होती है, वैसे ही इस पिपेट की सहायता से ऑक्जेलिक अम्ल के विलेन को पिपेट की सहायता से कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। तो यानी जो वो पिपेट होती है वो 20 ml की होती है, कहीं में 25 ml की भी होती है, लेकिन लगभग जो 20 ml की भी पिपेट काम में ली जाती है। तो जो 20 ml की पिपेट है उसकी सहायता से हमें जो कॉनिकल फ्लास्क लेना है एक, वो भी आशुद्ध जल से धोआ हुआ होना चाहिए। उसमें हमने पिपेट की सहायता से ऑक्जेलिक अम्ल का विलेन 20 ml डालना है। फिर हमें क्या करना है, उसकी सहायता से कॉनिकल फ्लास्क में डाल लेना है। इसके बाद इस विलेन में एक प्रकनली भरकर तनु H2, पहले हमने सांद्र H2SO4 डाला था, अब हमने डाइल्यूट यानी तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें मिलाते हैं तथा इसे
लगभग 60 से 70 सेल्सियस डिग्री तक गर्म करते हैं। यानी बर्नर और बर्नर स्टैंड की सहायता से हम हमारे जो पिपेट की सहायता से कोनिकल फ्लास्क में जो हमने विलेन लिया था उसको अब 60 से 70 सेल्सियस डिग्री H2SO4 मिलाकर गर्म करना है। गर्म करने के बाद अब ब्यूरेट से KMnO4 विलेन को बूंद बूंद करके कोनिकल फ्लास्क में डालना है। तो अब हमने जो ब्यूरेट में KMnO4 डाला था वो अब क्या करना है, जो ये पिपेट की सहायता से कोनिकल फ्लास्क में जो हमने जो विलेन लिया था ऑक्जेलिक अम्ल का वो अब ब्यूरेट के ठीक नीचे यानी 37 हॉरिजॉन्टल में रख देना है। और जो ब्यूरेट है उसकी नोज़ल धीरे से खोलनी है और बूंद बूंद करके कोनिकल फ्लास्क में डालना है। ऑक्जेलिक अम्ल में तब तक मिलाएं जब तक कि विलेन स्थायी रूप से हल्का गुलाबी ना हो जाए। तो अब हमने जो धीरे धीरे नोजल को खोलकर KMnO4 ऑक्जेलिक अम्ल में मिलाना है, तब तक मिलाना है जब तक कि उसका हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। इस दौरान फ्लास्क को हिलाते रहना है। एक बात और नोट करनी है कि जब हम धीरे धीरे नोजल की सहायता से उसमें कोनिकल फ्लास्क में जो KMnO4 डालते हैं तब हमें जो नीचे ऑक्जेलिक अम्ल है कोनिकल फ्लास्क में उसे हम हिलाते रहना है, कंटिन्यू हिलाना है। इसके बाद इस प्रयोग की 3 या 4 बार पुनरावृत्ति कीजिए। यानी हमें 3 से 3 रीडिंग लेनी है, इसलिए पहली रीडिंग ली हमने, हल्का गुलाबी रंग आया, उसे बाहर निकाल दीजिए। फिर से जो आसुत जल से हमारा कोनिकल फ्लास्क धो लीजिए। इसके बाद पिपेट की सहायता से 20 ml माप कर कोनिकल फ्लास्क में डाल लीजिए। फिर से यही प्रक्रिया आपको 3 बार दोहरानी है। कम से कम 3 बार पाठ्यांक लिख लीजिए। इसके बाद में जो ये पाठ्यांक हमें प्रेक्षण सारणी में नोट करना है। प्रेक्षण सारणी के प्रेक्षण देखा है हमने वो नोट करना है। फिर उसके बाद प्रेक्षण सारणी आती है, फिर परिणाम, फिर सावधानी आती है। ये सब आपको अगले वीडियो के अंदर मिलेगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद आप सभी का।